ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की अभी कुछ वर्षों पहले 4 या 5 वर्ष होंगे, तो ये स्ट्रक्चर ज़मीन से बाहर निकला है। ये दुर्गा मंदिर का स्थान है। हाँ, अच्छा। ये जो है ये राजा दुर्जन साल का अपना निजी यहाँ बैठते थे वो। बैठे थे पूजा करने का। ये ठंडा है, काफी ठंडा बहुत ठंडा है। वो ठंडा है, बाहर उतनी धूप है, उतनी गर्मी है, लेकिन कमरे में आकर पता चलता है कि पूरी ठंडक दे रही है। एसी जैसा ठंड है। यहाँ से वो 3 मंजिला दिख रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो मिट्टी के अंदर है, और मैंने कोशिश की है कि मैं ग्राउंड फ्लोर भी दिखा पाऊँ, मिट्टी खोद कर तो नहीं, लेकिन हाँ कैमरा मैंने अंदर किया है तो वो पूरा 5 मंजिला दिखाई पड़ता है। नर्तनगढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। रहस्यों से यूं भरा पड़ा है क्योंकि देखिए, मैं ये दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, इनफैक्ट तीसरी बार कहूँगा नर्तनगढ़ में। क्या हुआ, जब मैं पहली बार शूट करने आया, करीब 3-4 दिन पहले जब शूट कर रहा था, जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ इसे 3-4 दिन पहले जब शूट कर रहा था, तो मैंने करीब 2-3 घंटे शूट किए और पूरे जोश के साथ मैंने शूट किया। जब मैं फुटेज देखा मैंने, तो देखा कि उसमें आवाज़ ही नहीं है। जो मैंने बोला उसमें आवाज़ ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ग्राफिक्स तो सही बता रहे थे, आवाज़ क्यों नहीं आई। और जो मेरे साथ दूसरे व्यक्ति थे उनकी आवाज़ आई। तो फिर मैंने माइक को बहुत तरीके से देखा, कोशिश की कि माइक काम करने लगे, लेकिन माइक ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि माइक ख़राब हो गया है। फिर मैं दूसरी बार शूट किया, फिर 2 घंटे मुझे लगे, मैंने शूट किया और दूसरे माइक से उसमें आवाज़ आया। आज तीसरा दिन है। मैं जैसे ही नर्तनगढ़ पहुंचा हूं और मैंने माइक निकाली, आज मैंने दूसरी माइक निकाली, आज मैं 3 माइक लेकर आया हूं। तो पहली माइक जैसे ही निकाली वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो, आवाज़ ही नहीं उसमें रिकॉर्ड हो। अब मैं सोचा ये क्या हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और होपफुली मुझे लगता है कि रिकॉर्ड हो जाएगा। और मैं आपको नर्तनगढ़ के बारे में, जो यहाँ पे ढांचे मौजूद हैं, उसके बारे में अब जानकारी देना शुरू करता हूँ। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसके बारे में एक एक करके मैं बताऊँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके लिए। ये जो सामने आपको दिख रहा है वो माता रानी का स्थान है। वहाँ जो राजा साल थे वहाँ जाकर पूजा किया करते थे। ये दुर्गा मंदिर का स्थान है। हाँ, अच्छा। ये जो है ये राजा दुर्जन साल का अच्छा, अपना निजी यहाँ बैठते थे वो। बैठे थे पूजा करने का। हाँ, ये तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा अभी किया गया है। हाँ, पहले तो 10 फुट करके ये हो चुका था, खत्म हो चुका था। इसको संरक्षित किया जा रहा है। ये जो दिया जा रहा है। हाँ, ये सब जो है, ये जो रॉड यूज किया गया है। हाँ, ये सब जो है ना, ये तो अभी हम लोग यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं यहाँ सरस्वती माता जी का पूजा। अच्छा, यहाँ पूजा किया करते थे, मूर्ति यहाँ बैठाया करते थे। हाँ, अभी चलता है, अभी भी चलता है। इसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये ठंडा है, काफी ठंडा। हाँ, बहुत ठंडा है। ये जो कमरा है, बाहर तो उतनी धूप है, उतनी गर्मी है, लेकिन इस कमरे में आकर पता चलता है कि पूरी ठंडक दे रही है। एसी जैसा ठंड है। ये वॉल बंद किया गया है। ये सारा गेट था मतलब। हाँ बिल्कुल, ये देवी जी का स्थान। ये देवी जी का स्थान है। हाँ, और ठीक जो बगल में आप ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की अभी कुछ वर्षों पहले 4 या 5 वर्ष होंगे, तो ये स्ट्रक्चर ज़मीन से बाहर निकला है। इसकी खासियत ये है कि पहले एक टीले के रूप में था। यहाँ पता ही नहीं था यहाँ क्या है, सिर्फ टीला दिखाई देता था। जब ये ढांचा बाहर निकला तो सबसे पहले जो पूर्वी भाग है उसमें एक बहुत बड़ा हॉल मिला 40 बाई 20 का। उसके बाद बीच में जो मिडिल पार्ट है वहाँ 5 कमरे मिले
और जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है वहाँ भी हॉल मिला। तो और जो इसमें 5 दरवाजे जो मिले वो अलग अलग डिज़ाइन का दरवाज़ा था। अंदर आइए, मैं दिखाता हूँ। कहा जाता है कि ये जो ढांचा था, राजा इसे प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहाँ प्रशासनिक कार्य के रूप में इस ढांचे का इस्तेमाल हुआ करता था। ये जो ढांचा है आप देखिए कितना ताक बना हुआ है, यहाँ पे ताखा है। और यहाँ भी पहले दरवाज़ा हुआ करता था, अभी फ़िलहाल बंद है। ये पूरा हॉल जैसा है। यहाँ भी आप देखिए ये हॉल है, उधर कमरा है, अंदर भी कमरा है। तो ये राजा प्रशासनिक कार्य के लिए इस जगह को यूज़ करते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जेल भी था, यहाँ जेल भी था। और अब आगे चलते हैं तो सोचिए, अच्छा ये आप देखिए, ये इसके ऊपर भी निर्माण है। तो कहा तो ये जा रहा है कि ये पहले जो राजा दुर्जन साल थे तो उस वक्त इस ढांचे का निर्माण हुआ। जो पीढ़ी जब आगे बढ़ी तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद निर्माण हुआ। अभी तक का जो प्लस्तर इस देखिए, जो प्लस्तर है जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ ठीक है, समय के साथ इसमें गिरावट तो आई ही है, लेकिन अभी भी प्लस्तर दीवार पर मौजूद है। आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये मिडिल पार्ट है, बड़ा कमरा है। ये ज़मीन के अंदर था, कितने साल ज़मीन के अंदर रहा होगा, लेकिन जब बाहर आया ये ढांचा आप देख सकते हैं अच्छी स्थिति में है। ये बहुत ही बड़ा हॉल है। अब बाहर आइए, ये खुदाई के बाद निकला है ये सब। जी। पहले तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले तो इसको कुछ देखे नहीं थे। आप जब, चूंकि गुरु जी की एज 83 साल हो गई है और ये बचपन से ही इस स्थान पे आ रहे हैं, और ये हाल के दिनों में ही ये देखा है इन्होंने कि ये बाहर आया, पहले ये दिखाई नहीं पड़ता था। हाँ, नहीं पड़ता था। जब सरकार के पुरातत्व विभाग के अंदर में ये आया है ना, जब खुदाई का काम चालू हुआ जी, तब हम लोग देख रहे हैं। बचपन से तो देखा ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, ये कमरा ऐसा सुंदर सुंदर कमरा। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें बहुत सा माने पहले यूज करने वाले चीज। कमरे के एक कमरे में चलते हैं। आइए गुरु जी, देख के आइएगा। यहाँ सर झुका के ही अंदर प्रवेश किया जाता था। हाँ, इसलिए कि ये जो कमरे हैं ना जी, ये हमारे अंदाज से ये ही होता था। हाँ। कि ये जो यहाँ के वर्कर्स थे, हाँ हाँ, इस ये के महल के जो कर्मचारी थे, उनका रहने का घर। क्योंकि ये क्योंकि ये हमारे ये से ये हम अंदाज लगाते हैं। हाँ, कि ये अभी देखिए ये दरवाजा है। हाँ, ये दरवाजा है ना जी। ये दरवाजा में अगर अभी हम 5 फीट 9 इंच के हैं, हाँ, लेकिन अगर हम 6 फीट के होते हाँ, तो हमको झुक करके चलना पड़ता है। झुक के चलना पड़ता है, हैं? बिल्कुल झुक। अभी भी झुकिए के चलना होगा। हाँ, अभी कहीं अगर हम सीना तान के चलेंगे ना, हाँ, टक्कर हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए राजा के सामने सिर झुक करके, इसलिए मैं कहा कि यहाँ झुक के चलना पड़ रहा है। हाँ, चलना पड़ता है। ऐसे ये सब कमरे जो हैं सो ये कमरे हैं। हाँ। तो यहाँ सैनिक रहा करते होंगे। हाँ, जैसा कि सैनिक रहेंगे चाहे। हाँ। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब हाँ, ये सब इसमें लकड़ी का बल्ली हुआ करता था। अच्छा, हाँ, लकड़ी का बल्ली हुआ करता हाँ, होगा। उसी से छत बना। छत बना। इसके ऊपर भी कुछ था। हाँ, इसके ऊपर भी निर्माण होगा, क्योंकि हाँ। निर्माण दिख रहा है। हाँ, ईंट दिख ये रही जो है, ये सब जो है, इसके ऊपर भी कोई एक तल्ला था, एक मंजिला था। वो नीचे का पोर्शन जो है सो खुदाई में हम लोग को। हाँ, ये नीचे का पोर्शन, और इसके नीचे भी कुछ है क्या? हाँ, कुछ हो सकता है। हो सकता है, इसके तो नीचे खुदाई भी कुछ होते हो सकता है, क्योंकि अभी क्या नहीं मिला है गुरुजी? हाँ। अभी क्या नहीं मिला है नीचे? अभी भूई किला नहीं मिला है। वही किला नहीं मिला है। अभी जब उसका वही किला मिलेगा, हाँ। तभी पता चलेगा कि हम लोग पूरा नीचे जा पाए हैं नीचे कि जा नहीं। पाए हैं कि नहीं। अभी और ये नीचे है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता दूं, सामने जो किला आपको दिख रहा है, सामने जो किला दिख रहा है, यहाँ से वो 3 मंजिला दिख रहा है। मैं ले चलूँगा वहाँ आपको। लेकिन जब आप उस किले के पीछे की ओर जाएंगे
तो वो 4 मंजिला दिखता है। लेकिन इस जगह को आप देखेंगे और उस किले से मैच करेंगे तो कहा जाता है ये किला 5 मंजिला है। तो 5 मंजिले का स्ट्रक्चर पूरा आपको दिखाई देगा। जो ग्राउंड फ्लोर है वो मिट्टी के अंदर है, और मैंने कोशिश की है कि मैं ग्राउंड फ्लोर भी दिखा पाऊँ, मिट्टी खोद कर तो नहीं, लेकिन हाँ कैमरा मैंने अंदर किया है तो वो पूरा 5 मंजिला दिखाई पड़ता है। तो ये राजा का किला था जो 5 मंजिला है। ये नवरत्नगढ़ का किला है। इस किले का नाम नवरत्नगढ़ किला क्यों पड़ा? तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, जो नवरत्नगढ़ किला है वो 5 मंजिला है। हर फ्लोर पे 9 कमरे थे और हर कमरे में हीरे जड़े हुए थे। और हीरे से एक मैं बात बता दूं, जब जहांगीर ने राजा दुर्जनशाल को हराकर उन्हें बंधक बनाकर ग्वालियर फोर्ट में उन्हें बंधक बनाया, जेल में डाला, तो धीरे धीरे पता चला कि जो राजा शाल हैं वो हीरे के पारखी थे, और इसी हुनर के कारण जहांगीर ने उन्हें मुक्ति दी।